दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और अफ्रीका के पहले वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और नेल बाइटर मुकाबला रहा, जो 30 नवंबर 2025 को रांची के ऐतिहासिक जे ससिए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला गया। और दोस्तों, सुबह 6 बजे से ही रांची की हर गली, हर मोहल्ला नीली जर्सी में रंग चुका था। बच्चे स्कूल की छुट्टी लेकर आए थे, बूढ़े लाठी टेकते हुए स्टेडियम की ओर चल पड़े थे, महिलाएं घर का सारा काम छोड़कर नीली साड़ी पहनकर तिरंगा लेकर निकल पड़ी थीं। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय और हिटमैन हिटमैन। क्योंकि सबको पता था कि आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। और बाहर बिरयानी की खुशबू के साथ पटाखे फूट रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मानो पूरा रांची दिवाली मना रहा हो। और ठीक 1:38 पर दोनों कप्तान केएल राहुल और टेम्बा बावुमा मैदान के बीच में आए, सिक्का उछाला गया और इस बार किस्मत ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा का साथ दिया। टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर बिना 1 सेकंड भी गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि पिच पर सुबह की नमी थी, हल्की हरी घास थी, बादल छाए हुए थे और तेज गेंदबाजों को शुरुआती 10-12 ओवर में खतरनाक स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की पूरी उम्मीद थी। केएल राहुल थोड़े निराश जरूर दिखे, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले कि कोई बात नहीं, हम 300 से ऊपर का स्कोर खड़ा करेंगे। और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान की बॉडी लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। वो जानते थे कि अगर शुरुआती विकेट ले लिए तो भारत को 300 के अंदर रोकना नामुमकिन नहीं है। दोनों टीमें मैदान पर उतरी, राष्ट्रगान हुआ, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर जोर जोर से गा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था और उसके बाद खेल शुरू होने का समय आ गया। पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, जिनकी गेंदें शुरू से ही खतरनाक इन स्विंग ले रही थीं। क्रीज पर थे हिटमैन रोहित शर्मा और अपना पहला वनडे खेल रहे यशस्वी जायसवाल। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर तेजी से स्विंग हुई, रोहित ने उसे सम्मान देकर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि शुरुआत में धैर्य रखना कितना जरूरी है। दूसरी गेंद थोड़ी फुल लेंथ पर आई और रोहित शर्मा ने बल्ले का पूरा फेस खोलकर कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाई। गेंद रॉकेट की तरह गई, लेकिन पॉइंट फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर रोक लिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी, रोहित ने हल्के हाथों से लेग साइड पर पुश करके सिंगल ले लिया और अब स्ट्राइक पर आए यशस्वी जायसवाल, जिनके चेहरे पर थोड़ी घबराहट साफ दिख रही थी, क्योंकि ये उनका पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे था। चौथी गेंद गुड लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर आई, यशस्वी ने आगे बढ़कर डिफेंड किया। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने हल्का सा पुश किया और तेज दौड़कर 2 रन पूरा किया। आखिरी गेंद पर रोहित ने फिर डिफेंड किया। पहला ओवर सिर्फ 3 रन दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन, जिनकी ऊंचाई 6 फुट 7 इंच है और गेंद अतिरिक्त उछाल लेती है। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ पर थी, यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। पहला चौका और स्टेडियम में तालियां गूंज उठी, यशस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने फिर कवर ड्राइव लगाई, लेकिन इस बार फील्डर ने रोक लिया। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। चौथी गेंद पर फिर डिफेंड। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद फिर कवर के बीच से निकलकर बाउंड्री तक पहुंच गई। दूसरा चौका, यशस्वी ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो डरने वाले नहीं हैं। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। तीसरे ओवर में फिर से नांद्रे बर्गर आए और इस बार रोहित शर्मा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। पहली गेंद फुल लेंथ पर आई, रोहित ने आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। गेंद बाउंड्री के बाहर गई और चौका मिला। दूसरी गेंद पर रोहित ने पुल शॉट खेला और गेंद स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार पहुंच गई। तीसरी गेंद पर फिर पुल और इस बार गेंद सीधे स्टैंड्स में गई और यह भारत की पारी का पहला छक्का था। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारे लगा रहा था। चौथी गेंद पर फिर पुल और फिर छक्का। 5वीं गेंद पर फिर छक्का। एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौके। रोहित ने बर्गर की जमकर धुनाई कर दी और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज हैरान परेशान खड़े थे। चौथे ओवर में यानसेन आए और यशस्वी ने उनकी पहली गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ा। 5वें ओवर में बर्गर आए और रोहित ने फिर 2 छक्के जड़ दिए। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए कग्गिसो रबाड़ा, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है, और रोहित ने उनकी पहली ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम हिल गया था।
पावर प्ले खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 86 रन बना चुका था। रोहित 48 रन पर नाबाद थे और यशस्वी 38 रन पर नाबाद थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस और लाचार दिख रहे थे। टेम्बा बावुमा बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी और रोहित ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया और इसी के साथ रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 26 गेंदों पर में अर्धशतक, और वह भी इतनी आक्रामकता के साथ कि पूरी दुनिया देखती रह गई। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए केशव महाराज, जो पहले स्पिनर थे मैदान पर, और यशस्वी ने उनकी पहली गेंद को आगे बढ़कर लॉफ्टेड कवर ड्राइव से छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर महाराज ने फ्लाइटेड गेंद डाली। यशस्वी ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में उड़ी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार हाई कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 26 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत एक विकेट के नुकसान पर 96 रन पर था। यशस्वी पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि डेब्यू पर उन्होंने अपना दम खूब दिखाया था। अब क्रीज पर विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली आए और स्टेडियम में विराट के नारे गूंजने लगे। रोहित और विराट की जोड़ी फिर से मैदान पर थी और हर कोई इस लम्हे को अपने फोन में कैद कर रहा था। 9वें ओवर में एनगिडी आए और विराट ने पहली गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए। 10वें ओवर में महाराज आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को स्वीप करके चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और रोहित ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर छक्का मार दिया। रोहित अब 70 रन के पार पहुंच चुके थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर गेंद पर वो गेंदबाज को सजा दे रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरी तरह दबाव में दिख रही थी। 12वें ओवर में महाराज आए और विराट ने उनकी पहली गेंद को लेट कट से चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में एनगिडी आए और रोहित ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया। 14वें ओवर में महाराज आए और रोहित ने उनकी गेंद को इनसाइड आउट कवर ड्राइव से छक्का जड़ दिया। 15वें ओवर में बोश आए और विराट ने बैकफुट पंच से चौका लगाया। 16वें ओवर में महाराज आए और रोहित ने स्वीप से चौका जड़ दिया। 17वें ओवर में यानसेन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में महाराज आए और विराट ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से चौका लगाया। 19वें ओवर में यानसेन आए और रोहित ने उनकी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। 20वें ओवर में बोश गेंदबाजी करने आए और रोहित 96 रन पर पहुंच चुके थे। 21वें ओवर में महाराज गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 60 गेंदों में शतक, और वह भी इतनी आक्रामकता के साथ कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। रोहित ने बल्ला उठाया। ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। यह वनडे में उनका लगातार दूसरा शतक था और वह पूरी तरह रंग में दिख रहे थे। इसके बाद भी रोहित का बल्ला नहीं रुका। हर ओवर में चौके छक्के लगातार बरस रहे थे। 30वें ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुका था। रोहित 120 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 42 रन पर नाबाद थे। 40वें ओवर तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 320 रन बना चुका था। रोहित 150 रन पर नाबाद थे और रविंद्र जडेजा 28 रन पर नाबाद थे। अंतिम 10 ओवरों में रोहित ने और भी खतरनाक अंदाज दिखाया। हर गेंद पर छक्के और चौके बरसा रहे थे और आखिरी ओवर में मार्को यानसेन की गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर भारत को 371 रन तक पहुंचाया। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। रोहित शर्मा 180 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी पारी में 14 चौके और 11 छक्के शामिल थे। केएल राहुल 60 रन बनाकर नाबाद रहे और रविंद्र जडेजा 42 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई और पहले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम क्रीज पर थे। डी कॉक ने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव से चौका जड़ दिया और दक्षिण अफ्रीका ने भी आक्रामक शुरुआत की। पावर प्ले में बिना विकेट खोए 90 रन जोड़े। डी कॉक 88 रन और मार्करम 82 रन पर खेल रहे थे। 20वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 1 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना चुका था। एडन मार्करम अपना शतक पूरा कर चुका था। 30वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना चुका था। एडन मार्करम 120 रन बना चुके थे और रायन रिकल्टन 73 रन बना चुके थे। लेकिन तभी 31वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और खेल पूरी तरह पलट गया।
कुलदीप ने पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। रिकल्टन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 66 गेंदों पर 73 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद कुलदीप ने लगातार विकेट चटकाने शुरू कर दिए। 32वें ओवर में हेनरिक क्लासेन स्वीप शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। 33वें ओवर में डेवॉल्ट ब्रेविस लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। कुलदीप का जादू चल रहा था। हर गेंद पर बल्लेबाज कंफ्यूज दिख रहे थे। 40वें ओवर तक कुलदीप ने 5 विकेट पूरे कर लिए थे। उन्होंने 10 ओवर में 59 रन देकर 5 विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम पूरी तरह ढह गया। अंतिम 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने लगातार विकेट गंवाए और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 353 रन ही बना सकी। एडन मार्करम 120 रन और क्विंटन डीकॉक 88 रन बनाकर आउट हुए भारत ने यह रोमांचक मैच 18 रनों से जीत लिया। कुलदीप यादव को उनकी 5 विकेट की शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और रोहित शर्मा की नाबाद 180 रनों की कप्तानी पारी ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन था? रोहित शर्मा की नाबाद 180 रनों की विस्फोटक पारी या कुलदीप यादव की 5 विकेट की शानदार गेंदबाजी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या भारत पूरी सीरीज जीतेगा या दक्षिण अफ्रीका वापसी करेगा, ये भी बताएं। और अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।